गुरु माँ सोचते हैं कि हर हालत में हम लोगों को साकार से होते हुए निराकार तक पहुंचना है, लक्ष्य है। अभी तो सत्संग में कहा गया कि ईश्वर की सर्वव्यापकता में उदाहरण दिया गया था, नाद का उदाहरण दिया गया, बिंदु का, और गति का उदाहरण दिया गया, अथवा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण दिया गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कृष्ण का अर्थ होता है अपनी ओर आकर्षित करना। यदि इस मायने में अर्थ लिया जाता हो तो बहुत अच्छा, पर यदि बंसीधारी कृष्ण पर आग्रह होगा तो फिर हम लोगों का मन भटक जाएगा। राम बोलेंगे तो धनुषधारी राम आ जाएंगे, कृष्ण बोलेंगे तो बंसीधारी आकृति आ जाएगी दिमाग में, राधा बोलेंगे तो एक अलग आकृति आएगी, सीता बोलेंगे तो एक अलग आकृति आएगी। बहुत सारे आकृतियों में व्यक्ति का मन एक नहीं हो पाता है, और इसीलिए गुरु माँ की जो मान्यता है स्पष्ट है कि इसीलिए आकार से निराकार की ओर बढ़ने के लिए गुरु माँ ने दो आकार को चुना, एक तो विष्णु और एक सद्गुरु। दो आकार, जिससे कि हम लोगों का मन अनेक आकारों में न उलझ जाए और मन से पार, जो कि अध्यात्म का अनिवार्य हिस्सा है। गोचर मन जहाँ लगी जाई सो सब माया जाना हो, भाई तुलसीदास जी ने भी कहा, और उपनिषदें भी आपकी कहती है कि मन इंद्रियों से पार पहुँचो तब उस अस्तित्व का अनुभव हो सकेगा। तो वहाँ तक पहुँचने में ये आकार बाधा उत्पन्न करता है, ढेर सारे आकार। फिर जब इन आकारों में हमारा मन फिसलेगा तो फिर हम कभी दुर्गा का आकार को पसंद करने लगेंगे, कभी गणपति जी के आकार को पसंद करेंगे, कभी कार्तिकेय जी को पसंद करेंगे, कभी सरस्वती जी को पसंद करेंगे, कभी लक्ष्मी जी को पसंद करेंगे, कभी अन्य 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 पता नहीं किस किस का आकार हम लोग के दिमाग में आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए अब पहले गुरु माँ जैसे सदगुरु कबीर साहब ईश्वर को अनेक सब नामों से पुकारे हैं, वैसे ही गुरु माँ अनेक नामों से ईश्वर को पुकार रहे हैं। पर गुरु माँ को अनुभव में आया, समझ में आया कि अनेक नामों को लेने पर लोगों की वृत्ति आकाराभिमुक्त अधिक हो रही है। तो फिर अब क्या किए, अब देखेंगे जब गुरु माँ का कीर्तन जो अगर यदि हाल फिलहाल में हुआ हो तो उसमें केवल विष्णुवाचक शब्द को रख रहे हैं। वही विष्णु कृष्ण भी है, वही विष्णु राम भी है, वही विष्णु शिव भी है, वही विष्णु कार्तिक भी है, वही विष्णु गणपति भी है। जितने जो भी दिव्य सत्ता है यदि है तो वो विष्णु का ही भिन्न भिन्न रूप है, ऐसा समझकर केवल विष्णु को पकड़ लेना। तो एक कीर्तन के समय ये जरूर रहता है, जैसे अरुण जी कल नहीं परसों नहीं कल ही तो नहीं परसों गा दिए थे कि तुम करते हो सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो गुरु माँ चौकन्ना हो गया, इसलिए नहीं कि कन्हैया शब्द से एलर्जी है अथवा कन्हैया शब्द को पसंद नहीं करते हैं इसलिए चौकन्ना नहीं हुए, इसलिए चौकन्ना हुए कि फिर लोगों का आकार में मन भटकेगा। यदि उस ईश्वर को हम लड्डू गोपाल कह देते हों, कन्हैया कह देते हों,
तो विष्णु तो है ही, और में फिर और आकार में धसते जाओ धसते जाओ धसते जाओ। तो फिर जो चाहे गीता पढ़ लो, चाहे रामचरितमानस पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, चाहे संत बानी पढ़ो, सब में निराकार की ओर इशारा किया गया है, सब में, रामचरितमानस में भी। तो साकार में तो सभी कोई जाहिर है, क्यों नहीं हम थोड़ा अध्यात्म का आनंद ले, जो कि हमारे हिंदू दर्शन का एक महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण नहीं, सर्वोपरि हिस्सा है, जो केवल हम ही लोग के पास है। फिर अरुण जी को टोका गया कि हम लोगों को भटकाना नहीं है, हम लोगों को लोगों के मन को समेटना है। मेरी बात समझ में आई? आप समझे सुभाष जी? और एक बात कि बढ़िया से यदि हम लोग गीता पढ़ते हों, अथवा रामचरितमानस का बालकांड पढ़ लीजिए, उत्तरकांड पढ़िए, तो इतना अधिक ज्ञान उसमें समाहित है, इतना अधिक सूक्ष्मता से। एक बार गुरु माँ बालकांड का कुछ शुरू किए थे, याद आई? तुम लोग को कुछ याद है कि नहीं? हाँ, तो बालकांड शुरू किए तो लोग उसका अर्थ जानकर चकित रह गए। याद है आप लोग को? भूल गए? जो भी हो, एक बात है, यदि किसी भी बातों में हम लोगों का मन क्षोभ से ग्रसित हो जाता है, तो फिर स्वाभाविक ही हम दैविक वृत्ति से हटकर आसुरी वृत्ति में चल जाते हैं। देख लीजिए, आप 16वां अध्याय को खोलिएगा तो आसुरी वृत्ति जो है उसका कितना अच्छा निरूपण है। और आपका तो कृष्ण के प्रति अथोर प्रेम है। हम लोगों को, जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम हो, उसको गीता का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हम लोग कोई कांच नहीं है जो तनिक सा ठनका लग जाने पर टूट जाए। ये आपका गुरुद्वारा है, आप यहाँ के अभिन्न हिस्सा हैं। और गुरु माँ को बीच बीच में आपको कहते रहते हैं कि भजन गाइए। आप पूछते हैं कि कृष्ण भजन गाएं कि कोई और, तो गुरु माँ बोलते हैं नहीं, कोई और जो सब क्या उसको कहते हैं, धर्म से, संस्कृति से, पुराण से सनातन की ओर लौट चले। याद है आप लोग को एक दिन बताए थे कि सनातन धर्म क्या है और पुरातन धर्म क्या है? किसी को याद है? भाई लोगों को याद है? क्या बताए थे? आपको याद है सुभाष जी? याद नहीं है आपको? विवाह नहीं याद है? हमने कहा कि हम लोगों के धर्म में 2 धारा है। वैसे हम लोग कहलाते हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं,
पर वस्तुतः हम लोग सनातन धर्म को कम और पुरातन धर्म को ज़्यादा मानते हैं। हमारे ही धर्म का ये दो हिस्सा है। पुरातन धर्म हुआ वो बातें जो कभी पुराने समय में घटी है, घटना हमारे पूर्वजों के द्वारा एक महान अभिव्यक्ति दी गई है, उसको पुरातन धर्म कहते हैं। जैसे कृष्ण हो गए, ये पुराण पुरुष हैं, कभी वे धरती पर थे ना। तो कृष्ण की चर्चा पुराणों में आती है, भगवत पुराण में आती है अथवा अन्य पुराण में आते हैं। शिव जी की चर्चा स्कंद पुराण में है, शिव पुराण में है। विष्णु की चर्चा पद्म पुराण में है, विष्णु पुराण में है। इसी तरह राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, शिव जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, गणपति के बारे में, तो इसी तरह 18 पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। तो ज़्यादातर हम लोग इसी को मानते हैं। देवी भागवत को मानते हैं, देवी पुराण को मानते हैं। तो पुराणों के अनुसार हम अपनी मान्यता को बनाते हैं। ये पुरातन धर्म है, ये हमारे पूर्वज रहे हैं। और अलंकारिक भाषा में हमारे वेद व्यास जी उसमें अध्यात्म की बारीकियों को, सनातन धर्म की बारीकियों को कथा के द्वारा, कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश की। और एक बात है, पुराण वस्तुतः हम लोगों का प्राचीनतम इतिहास है, पर इस प्राचीनतम इतिहास के अतिरिक्त भी सनातन तत्व का आरंभ से ही प्रचलन रहा है। वेद सनातन धर्म का पोषण करता है। जब पुराण नहीं था, 18 पुराण की रचना तो द्वापर युग में हुई है। उसके पहले त्रेता युग था, उसके पहले सतयुग था और उसके पहले सृष्टि का आदि था। तो सृष्टि के आदि में जब ऋषि महर्षि थे तो कोई पुराण, कोई आकार, कुछ भी नहीं था। और तो और हमारे वेद कहते हैं एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, है ना, है ना। एक तत्व को अनेक नामों से पुकारा गया और उसी की चर्चा, जैसे आप सनातन धर्म हमारा जरूर पढ़िएगा। जैसे वह परमात्मा निर्मल है, वह परमात्मा सौम्य है, वह परमात्मा सभी जीवों का पिता है, वह परमात्मा चाहे तामसी जीव हो अथवा सात्विक जीव हो, सबका अपना सगा है। इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पुराणकारों ने छवि की चर्चा की। वो शिव जी थे, उनके सिर पे गंगा लहराती है तो गले में सर्प है और उनके साथ उनके जो गण लोग हैं, बैल हैं और भूत प्रेत है, वो लोग मतलब पिछड़े लोग, सबको वे गले लगा रहे हैं। इसके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। ये और कुछ बहुत सारा पुराण में तो पुरातन इतिहास है, लेकिन इतिहास बनने से पूर्व केवल सनातन तत्व था।
और वही सनातन तत्व ऋषियों के अंदर में स्फुरना पैदा करके ज्ञान को प्रदान किया। उस ज्ञान को वे लोग अपने अंतस में समाहित करते गए, घुट घुट पीते गए। वही वेद है। वेदों के बाद फिर उपनिषदों का प्रचार हुआ। वेदों में भी हमारे ऋषियों को लगा कि बहुत ज़्यादा है, तो कहा गया है तो उसी ईश्वर को अलग अलग नामों से। सनातन धर्म में है वेद का वो श्लोक जिसमें बताया गया कि इंद्र वही है, अग्नि वही है ना, और आर्यमा वही है, और अरिष्टनेमी वही है, और अनेक हमारे वेदों में बताया गया, मंत्र आया, लेकिन उसमें विभिन्न नाम हैं। जैसे जब वह परमात्मा धन प्रदाता बनता है तो उसको लक्ष्मी के नाम से पुकारा गया। जब वह परमात्मा ज्ञान देने वाला होता है तो उसको सरस्वती के नाम से कहा गया। उसको श्री सूक्त वेद में है, श्री सूक्त, कि परमात्मा के धनदाता रूप को कि यदि आप उपासना करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का अध्ययन कीजिए, उसका सुमिरन कीजिए और उसके द्वारा समझिए कि श्री सूक्त क्या है। उसी तरह यदि आपको ज्ञान की इच्छा है तो उसी में शारदा सूक्त भी है। उसके बारे में आप उसका महिमा का वर्णन है उसमें, और उसको कैसे याद किया जाता है, उसका क्या स्वरूप है, लेकिन सब एक अस्तित्व को ही कहा गया जा रहा था। पर हमारे ऋषियों को लगा कि लोग भटक रह जाते हैं, भिन्न भिन्न नामों के कारण लोग भटक जाते हैं। तब उन्होंने उपनिषद की रचना शुरू की। उपनिषदों में 11 उपनिषद प्रमुख है, जिसकी की टीका शंकराचार्य जी ने की है। वे 10 उपनिषद की 10 उपनिषद पर भाष्य लिखे हैं। एक श्वेताश्वेतरो उपनिषद को उन्होंने छोड़ दिया है, पर हमारे ऋषि पूर्वज लोग श्वेताश्वेतर उपनिषद को भी जोड़ा, क्योंकि श्वेताश्वेतर उपनिषद बहुत छोटा है, उसमें बहुत सीमित श्लोक है और उसमें उस सनातन तत्व का भली भांति निरूपण हो गया है, इसलिए उसे भी जोड़ लिया गया। शंकराचार्य जी ने उसका भाष्य शायद इसलिए न किया हो क्योंकि उसका बहुत कुछ मुंडक उपनिषद में आ जाता है, इसलिए ना किया हो, अथवा इसलिए वे ना कर पाए हों क्योंकि वे 32 साल की अवस्था में धरती छोड़कर चले गए, तो मुंडक उनका श्वेताश्वेतरो उपनिषद छूट गया हो, ये भी हो सकता है। जो भी हो, 11 उपनिषदों को फिर हमारे पूर्वज ऋषि लोग उसका प्रचार करने लगे और कहने लगे नाता से प्रतिमा अस्ति, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। इसका खूब प्रचार किया। आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ो, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ो, तो इतना अधिक गूढ़ ज्ञान है कि जब मुगल शाहजहां के बड़े पुत्र कौन थे, दारा शिको, उपनिषदों को पढ़े तो उनको लगने लगा कि कुरान तो इन उपनिषदों का चरण धूल भी नहीं है। और वे पहले संस्कृत पढ़े ब्राह्मणों से, फिर उपनिषदों का भली भांति अध्ययन किया और फारसी में उसका अनुवाद किया।
उनका आज भी फारसी में किया गया अनुवाद वाला मिलता है। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में जहाँ जहाँ ज्ञान की चर्चा हुई, जैसे गार्गी और जनक की ज्ञान की चर्चा हुई, आपस में हुई ना दोनों। गार्गी का जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य जी से इत्यादि से जो बातचीत हुई है उसको उपनिषद ने रखा, पर उसमें कहीं नहीं है कि जनक जी की बेटी सीता जी थी, उनका राम जी से विवाह हुआ, ये सब चर्चा नहीं है। उन्होंने सार को ग्रहण किया और कथा कहानी इतिहास की बातों को छोड़ दिया, केवल कि हम लोगों को अध्यात्म की ओर, सनातन अस्तित्व की ओर ले जा सके। फिर जब द्वापर युग आया तब तक अनेक मान्यता हो चुकी थी। और जब वेद व्यास जी के भी बहुत सारी रचनाएं हैं, 18 पुराण और 18 उपपुराण तो है ही। इसको बंद करो। साथ में वे महाभारत के भी रचयिता है ना। उसमें उन्होंने प्राचीनतम भारत के इतिहास को रखा, सब कुछ है महाभारत में। तदुपरांत उन्होंने ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। हाँ, वेद व्यास जी ने ही की है। जो समझने में असमर्थ थे, मतलब जिनकी बुद्धि मोटी थी और जो ब्रह्मसूत्र को नहीं समझ पाते थे, उनके लिए उन्होंने पुराण और इतिहास के द्वारा लोगों को धर्म से जोड़े रखने का प्रयत्न किया। उन्होंने गलत नहीं किया, पर सनातन धर्म की चर्चा के लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र की भी रचना की, जिससे ऐसा ना हो कि पुरातन इतिहास में अथवा पुरातन धर्म में लोग इतना ना उलझ जाएं कि लोग सनातन तत्व को भूल जाएं। कृष्ण द्वापर युग में हुए, उसके पहले क्या ईश्वर का अस्तित्व नहीं था? राम त्रेता युग में हुए, तो क्या उसके पहले कोई अस्तित्व नहीं था जो सनातन हो? महिषासुर का उत्पात जब संसार में होने लगा, तब दुर्गा जी का अवतरण हुआ, तो क्या महिषासुर के पहले ईश्वर नहीं थे? सोचना होगा। और वो जो ईश्वर थे वो कैसे थे, जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए सुभाष भाई, जानना चाहिए ना। और ऐसा ना हो कि इस पुरातन धर्म में, पुरातन तत्व में व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसी तक अटक कर रह जाए। ऐसा नहीं है कि आप पुरातन धर्म से नफरत करो। क्या कभी आपने देखा है गुरु माँ को नफरत की भाषा बोलते हुए? नफरत नहीं, वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे प्राचीन इतिहास के क्या उसे कहते हो, हीरो हैं। उस पर हमें गर्व है। उनको हम 1000 बार नमन करते हैं, पर यहीं तक सीमित होकर नहीं। वे हमारे पूर्वज थे, उन पर हमें गर्व है, पर जो इन सबके भी पूर्वज है, सबके आदि पूर्वज कौन है? वो परमात्मा, उसका भी बोध होना चाहिए। तो
वेद व्यास जी ने बहुत अच्छा किया कि जो समझने में असमर्थ थे उनके लिए तो पुराणों की रचना की, परंतु जिसे भगवान ने बुद्धि दिया और समझने की क्षमता दी उसके लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। आज देखो आपका हिंदू धर्म धीरे धीरे करके सनातन धर्म को, सनातन तत्व को विस्मृत कर रहा है कि नहीं? आप बताओ कितने प्रतिशत हिंदू होंगे जो सनातन तत्व को जानते हैं अथवा जो इन सब के आदि तत्व जो है उसको जानते हैं? कितने लोग होंगे बताइए, कितने प्रतिशत होंगे? पढ़े लिखे बुद्धिमान जीनियस आदमी भी उस सनातन तत्व को नहीं जानते हैं। पुराण से ऊपर वे ब्रह्मसूत्र की ओर बढ़ने का कभी आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। पौराणिक धर्म, सनातन धर्म और पुरातन धर्म, तो पुरातन धर्म को लोग इतना अधिक महिमा मंडित किया जाने लगा कि धीरे धीरे हम उन्हीं को ही ईश्वर मानने लगे। इसके आगे ईश्वर है ही नहीं। जैसे आज नए भगवान बन गए ना, साईं बाबा बने ना, आपके राम और आपके कृष्ण और आपके पुरातन जो है उनको एक किनारे करके साईं बाबा की जय, साईं भगवान है वे। उनका जो कथा देखोगे, उनका जो उन्होंने रचना की, उसको इस तरह महिमा मंडित किया जाने लगा कि वे सबसे बड़े हो गए। साईं राम, साईं कृष्ण ऐसा करने लगे। मतलब अब साईं बाबा ही राम है, कृष्ण है, ऐसा कहने लगे। और साईं मंदिरों में आप जाओ तो जहाँ साईं जी का बहुत बड़ा विग्रह है, वहीं छोटे छोटे ताखे पर इतना छोटा 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 आपके देवी देवताओं को रखा जाने लगा। कैसे एक नए भगवान की ओर लोग बढ़ने लगे। ऐसे ही रोज रोज यदि भगवान का आविष्कार होता रहा तो लोग कभी भूल के भी सनातन धर्म की ओर देखेंगे ही नहीं, सनातन तत्व से परिचित होने की सोचेंगे ही नहीं। जो कुछ है सो यही है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो जिसे आप दलित कहते हैं, वे अंबेडकर को भगवान घोषित करते हैं। अंबेडकर की मूर्तियां बनने लग जाए और अंबेडकर की पूजा करने लग जाएं वे लोग कि यही भगवान है। क्या हम लोग इस तरह चुपचाप इन सबको होने देने छोड़ देना चाहिए? कैसा लगता है? देखिए, आप लोग के हृदय में दर्द पैदा हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, पर गुरु माँ के अंतस में बहुत दर्द होता है कि सनातन अस्तित्व को भूल कर ये नित्य प्रतिदिन नए नए भगवानों की खोज हो रही है। नित्य प्रतिदिन ये भगवान है, ये मेरे भगवान है। अब हो गया कि ये मेरे भगवान है, ये तेरे भगवान है। अभी बौद्ध लोग, बौद्धिस्ट का प्रचार हो रहा है। हिंदू धर्म के प्रति नफरत 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 कि राम जी ने सम्मुख शूद्र को मारा, ये राम दलितों के का विरोधी तत्व है, ये हमारा ईश्वर नहीं है। कृष्ण के समय में एकलव्य के अंगूठे को द्रोणाचार्य ने कटवा दिया, पर कृष्ण मौन रहे, उस पर कुछ भी नहीं बोले। ये कृष्ण दलितों का विद्रोही है, विरोधी है।
ये हमारे ईश्वर है ही नहीं। वे और क्या किए कृष्ण, और क्या किए? को भगवान मानने लगे कि हमारे जरासंध ही भगवान है। बहुत सारे लोग रावण को भगवान मानने लग गए। कर्ण, क्योंकि सूत पुत्र कहा जाने लगा था, जबकि वे कृष्ण जानते थे कि कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, और उन्हें जब सूत पुत्र कह के अपमानित किया जाता था तो कृष्ण अपने मुंह को बंद रखे। ये कृष्ण हमारा भगवान हो ही नहीं सकता है। आज बोलो मत, हमारा भगवान कौन है? बुद्ध ही हमारे भगवान है। आकार को आप ज्यादा पकड़िएगा तो आपका हिंदू धर्म को तितर बितर होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये इतना नफरत पैदा करते हैं ये बौद्धिस्ट लोग अथवा अम्बेडकरवादी लोग, इतना नफरत पैदा करते हैं कि डर लगने लगता है। ये धर्म है कोई? नफरत के नेव पर जो वे अपना धर्म खड़ा करते हैं, क्या यही धर्म है? अब बुद्ध भगवान है, आप बोलिएगा नहीं रामकृष्ण भगवान है, वे कहेंगे नहीं जरासंध भगवान है, रावण भगवान है, बुद्ध भगवान है, महावीर भगवान है। ये सब भगवान नहीं है। झगड़ा ही झगड़ा है आकार में। और सूर विप्र धेनुहीन हित लीन मनुज अवतार, वो विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए और गाय की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। शूद्र की रक्षा के लिए जन्म नहीं लेते हैं, वैश्य की रक्षा के लिए जन्म नहीं लेते हैं, क्षत्रिय की रक्षा के लिए जन्म नहीं लेते हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौवों की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। ये मेरे भगवान नहीं हो सकते हैं। हटाओ इसे। ये सब आर्य लोग बेवकूफ, जबकि अम्बेडकर स्वयं बोले हैं कि हम लोग आर्य हैं। और थोड़ा सा हल्का सा पंखा चलो, हल्का सा। हम लोग आर्य हैं और यहाँ कोई द्रविड़ और आर्य में अंतर नहीं है। जो द्रविड़ अपने आप को कहते हैं कि हम आर्य नहीं हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसे अम्बेडकर ने गलत अपने वचनों में लिख दिया, पर आज इसका प्रचार होता है ना। और यदि आप इन आकारों से परे उस सनातन अस्तित्व की भक्ति की ओर जोर देते हैं तो फिर नफरत फैलाने का लोगों के पास जगह होगा। एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, जो बड़ी कीमती बात है, इसे सबको जानना चाहिए कि जिस समय मुगल लोग भारत में प्रवेश कर चुके थे, उस समय के अधिकांशतः संतों ने प्रतिमा पूजन का खंडन किया और साथ साथ में ये सब जो पुरातन नाम है उनको अनदेखा करके उस परमात्मा को एक बताया और उस अस्तित्व को सनातन बताया। जब ये आकृतियां नहीं थी, मतलब ये आकृतियों को उन्होंने कहा कि ये जन्मने और मरने वाला है। संतो आवे जाए सो माया, स्पष्ट कह दिया कि नहीं, जो जन्मता है और मरता है वो ईश्वर नहीं है।
यदि वे ऐसा नहीं बोलते और पुरातन आकृतियों को ही पकड़ के बैठे रहते, जैसे कि आज आपके समाज में हो रहा है ना, आकृतियों को ही पकड़ के बैठे रहते, तो अभी जितना आपके देश में मुस्लिम है उससे 10 गुना ज़्यादा होता। सनातन तत्व आप उसका कैसे खंडन करोगे? उसे कैसे शूद्रद्रोही अथवा आर्य उपासक अथवा ब्राह्मण वादी कैसे कहोगे? है ना? इसलिए गुरु माँ के ये जो कहते हैं इसके पीछे तथ्य है। विष्णु जी की भी आकृति को एक सीमा तक ही स्वीकार करते हैं, वो आखिरी सत्य नहीं है, वो आखिरी सत्य नहीं है। कई बार आप लोगों को बतला चुके हैं गुरु माँ कि आकृतियाँ भिन्न भिन्न होती है पर तत्व एक है। दुर्गा जी की आकृति है, ये लक्ष्मी जी की आकृति है, ये सरस्वती जी की आकृति है, ये काली जी की आकृति है, ये शिव जी की आकृति है, ये विष्णु जी की आकृति है, ये ब्रह्मा जी की आकृति है, ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर, ये आकृतियाँ आने जाने वाली है। आप लोग के पुराणों में है ना कि पार्वती जी का पूर्व जन्म सती था। क्या है ये सब? आकृतियां बनती है और बिगड़ती है, पर जो उसमें एक सनातन तत्व छुपा है, सब में एक आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व जन्मता मरता नहीं है ना? और वही परत पर तत्व सबके भीतर आत्मा के रूप से बैठा हुआ है। एकात्व आया कि ईश्वर एक है और वही एक ईश्वर हम आत्मा गूढ़ा के साथ। और क्या चाहिए? गीता में श्री कृष्ण ने कहा वे अपने आप को उस परस्पर तत्व के साथ अभिन्न करके इस बात को कहा। उस परस्पर तत्व को पहचानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग के पास आकृति के प्रति इतना ही आग्रह बना रहेगा, तब तक कोई भी दस्यु आएंगे, कोई भी लुटेरा आएंगे, कोई भी भारतद्वेषी आएंगे, कोई भी हिंदू विरोधी आएंगे, वे हम लोगों को तोड़ते रहेंगे। कभी सम्मुख का नाम लेकर, कभी एकलव्य का नाम लेकर, तो कभी कर्ण का नाम लेकर, तो कभी किसी और का नाम लेकर, किसी और का नाम लेकर तोड़ते रहेंगे। हर हालत में जो बुद्धि जिसे भगवान ने दिया, हम लोगों को भगवान समझने की बुद्धि दिया है कि नहीं? दिया है ना? तो इस बुद्धि के द्वारा हम पुरातन के प्रति सम्मान रखते हुए, पुरातन के प्रति पूजनीयता को रखते हुए सनातन तत्व से परिचित हो। ये गलत है? हम लोगों ने आकृति को इतना अधिक पकड़ा, इतना अधिक पकड़ा, इतना अधिक पकड़ा कि हजारों लाखों मंदिरों को बना डाला। और हम वहाँ जो कुछ कर रहे थे उसकी साज सज्जा कर रहे थे, तो हमने माना कि हम भगवान की साज सज्जा कर रहे हैं। उनका श्रृंगार किया, उन्हें गहने, सोने, चांदी, हीरे, मोती, पन्ना, मानिक से ढक दिया। दीवालों को भी सोने का बना लिया। हमारा भारत स्वर्ण चिड़िया कहलाती थी ना, सोने की चिड़िया थी। इसके पास सोने का खान था,
बहुमूल्य धातुओं का विराट रूप था। उन्होंने मंदिरों को सोने से ढक दिया। जो ये मुगलों को, मुसलमानों को, तुर्कों को आकर्षित किया, लुटेरा अरब में पैदा हुआ, क्यों भारत घुसा? सोना के लिए। मंदिरों को तोड़ा, लूटा, खसोटा, खूब लूटा और लोगों को चिल्ला के कहा कि देख लो तुम अपने भगवान को, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। और हम लोग इतने विवेक शून्य हो गए थे उस समय, जब प्रथम लुटेरे लोग प्रवेश किए। पहला कौन सा लुटेरा था? तैमूर। उसके पहले भी शायद कोई एक लुटेरा था, जो भी हो। नहीं, वो लोग आकर्षित हुआ। क्यों हुआ? सोने के दीवार, सोना 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 सोना। उस सोने के को यदि हम सब के विकास के लिए, हम सब के संगठन में लगाया जाता तो कितना अच्छा होता। सजाया, जो दुष्टों को आकर्षित किया, खूब लूटाया, मार काट मचाया और लोगों को समझाया कि देखो तुम्हारे भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए, है ना। और हम इतने बेवकूफ थे कि सोचे कि नहीं, शिव जी आएंगे और त्रिशूल लेकर और लोगों को मार काट के हटा देंगे। कृष्ण जी आएंगे, राम जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे। हम लोग क्या क्लीव बन गए। क्लीव मतलब कायर बनते गए। अगर पूरा भारतीय लोग सबको ही संगठित होकर उन दुष्टों का संहार करते तो क्या वो भारत में पनप पाता? नहीं। हम लोगों ने सब कुछ उन आकृतियों पर छोड़ दिया कि मंदिर में जो भगवान बैठे, क्योंकि हम लोग के लिए वे सचमुच के भगवान थे। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ के भगवान थे, सचमुच के भगवान थे। उनको समय पर दत्वन देना, पानी देना, उन्हें सुबह का नाश्ता देना, फिर बढ़िया से नाश्ता देना। सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को 5 बजे भूख लगती है तो रात के समय में उनके आगे लड्डू रखते हैं, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल हो गया। मिश्री रखते हैं, किशमिश रखते हैं। फिर थोड़ा 10-10 बजता है तो उनके लिए जलपान होता है। दोपहर का भोजन हो रहा है, रात का भोजन हो रहा है। 5 बार आरती होती है, बहुत सारे मंदिर में है ना, 5 बार आरती। हम ही लोग से फिर वे लोग 5 बार नमाज का सीखे। 5 बार आरती कर रहे हैं, सब कुछ है वही है। हमारे भगवान पूरी तरह वही है। सब लोगों ने कायर की तरह अपने हथियार को रख दिया। रखा कि नहीं रखा? आप अपने पुरातन इतिहास को देखो। आज हम लोग अपनी दुर्दशा को देख लो। ये जो बौद्धिस्ट लोग हैं ना, बोलो मत कि आज कितना भारी एक तरह से इस्लाम की तरह ही वो बनते जा रहे हैं। लोगों में हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के प्रति पहले भली भांति नफरत पैदा करते हैं। सभी देवी देवता जिसको हम लोग मानते हैं उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इन सबको नदी में विसर्जित कर दो और बुद्ध को मानो। यदि हम लोग आज होश में नहीं आए ना, तो कल यहाँ पुरातन धर्म और सनातन धर्म बोलने वाला भी कोई होगा कि नहीं सो पता नहीं। यही हुआ था अफगानिस्तान में।
प्रारंभ में जब बुद्ध का उद्भव हुआ तो वहाँ भी पहले सब हम ही लोग रहते थे, मतलब हिंदू लोग ही रहते थे। और जब बुद्ध का उद्भव हुआ तो ढढल्ले लोग बुद्ध को मानने लगे। बुद्ध 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 को मानते चले गए। और बौद्धिस्ट लोग को मुस्लिम में कन्वर्ट करना बहुत कठिन नहीं है। एक तरफ बौद्धिस्ट लोग हैं जो नफरत भड़का के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और एक ईसाई लोग हैं जो कि लालच भड़का कर, लालच दे देकर ईसाई लोग को अपने चंगुल में ले रहा है। और एक तरफ मुस्लिम लोग हिंसा और भय दिखाकर और किसी न किसी एन केन प्रकारेण अपने चंगुल में फंसाकर इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या ये चिंता की बात नहीं है? यदि हम भली भांति अपने धर्म को जान लें कि ये सनातन है, ये पुरातन है, और हम लोग जब मानते हैं अपने को कि हम तो भाई सनातन धर्म के लोग हैं, मानते हैं ना, तो पुराणों के पहले उपनिषद थी कि नहीं, खोज कर लो एक बार। पुराणों से पहले वेद था कि नहीं, खोज कर लो एक बार। यदि था, यदि रामकृष्ण इत्यादि से पहले भगवान थे, अथवा ये शिव विष्णु का रूप आकृति जो हम लोग देख रहे हैं, इस आकृति का वेदों में कोई चर्चा ही नहीं है, तो उस समय परमात्मा या ईश्वर अथवा कोई सनातन तत्व था कि नहीं था? तो उसको क्यों हम लोग विस्मृत करते हैं? आज यदि हम उसको ढढल्ले इस बात की चर्चा करें जो गुरु माँ अभी बतला रहे हैं, सनातन धर्म और पुरातन धर्म, ढढल्ले करें और कहें कि हम परमात्मा को मानते हैं, उस अस्तित्व को मानते हैं, भले ही हम रामकृष्ण को दोषी समझ रहे हैं तो रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है। जो देवताओं के हित और ब्राह्मणों के हित और गायों के हित में जन्म लेता है, उसे हम लोगों को क्या लेना देना है? कितने हम लोगों की जो जनसंख्या है उसमें कितने मुट्ठी ब्राह्मण है, सो बताओ, सोच के बताओ। तो जो एक मुट्ठी ब्राह्मण है वो ऐसो उनकी पूजा करेंगे। हम भाई हम सनातन तत्व को मानते हैं, जो उपनिषदीय तत्व है, जो वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, उसको हम मान रहे हैं। वो तो कोई दोषी नहीं है, वो तो सबको एक समान बनाया है ना। दलित को भी एक समान क्षमता दिया और ब्राह्मण को भी उतना ही क्षमता दिया करने की, जानने की और मानने की। इस पर सत्संग हुआ ना आपका? तो हम उस परमात्मा को मानते हैं। हमें किसी बुद्ध का की आवश्यकता नहीं है जो परमात्मा को मानता ही नहीं है। हम इस्लाम को नहीं मानेंगे, हम ईसाइयत को नहीं, ईसाइयत में नहीं जाएंगे। लोगों को कहो कि हिंदू इतना उदार है, इतना उदार है कि ईसा मसीह का जब बर्थडे आता है तो वो जाके वहाँ मोमबत्ती जलाता है। पर क्या ईसाई बन जाने पर कोई कृष्ण जी के जन्मदिन पर, जन्माष्टमी के दिन उनके मंदिर में जाके एक दीपक जलाता है? जाके देखो। इतना कट्टर है कि कभी भूल कर भी नहीं। तो ऐसा घृणा करने वाले आपस में, इनको हम क्यों अपना आइडियल समझें? हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहने दो। जो मोहम्मद साहब की अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार करने में हम उदारता रखते हैं। ईसा मसीह की अच्छी बातें उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, और बुद्ध की जो अच्छी बातें हैं उसको भी हम स्वीकार करते हैं। महावीर की जो अच्छी बातें हैं उसको भी स्वीकार करने की कैपेसिटी है हमें,
क्योंकि हम बिल्कुल प्योर और अच्छे और महा अच्छे हैं। तो जहाँ भी जो जिसके पास भी जो अच्छाई होती है उसको हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये वो अच्छाइयाँ भी सनातन धर्म का ही है। और सनातन धर्म के प्रति कितने मुस्लिम श्रद्धा रखते हैं, अथवा कितने ईसाई रखते हैं, कितने बौद्धिस्ट रखते हैं। तो हम कुएं का मेंढक क्यों बने, हमें हिंदू ही रहने दो। आप कहते हो कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तो चलो हम विष्णु को नहीं मानेंगे, लेकिन परमात्मा को तो मान रहे हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, हम उस एक ईश्वर को मानने वाले हैं जिसका कि कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जिसके मंदिर को कोई तोड़ नहीं सकता है। उस अद्वितीय परतपर तत्व को कौन मिटा सकता है? मिटाने वाले के हृदय में छुपकर तो वही बैठे हुए हैं। किसको मिटाओगे? इसका प्रचार होना चाहिए। आपको जब कीर्तन के लिए दिया जाता है तो गुरु माँ के मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव रहती है कि अभी फिलहाल उनमें आकृति के लिए बहुत आग्रह है। फिर यदि आकृति का आग्रह परोसेंगे तो एक तरह से सोचो हम विराट हिंदू समाज के पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अपने ही धर्म का नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि गुरु माँ में कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। अगर नहीं होती तो गीता पर कलम उठाते ही नहीं, है ना? गीता की चर्चा करते ही नहीं। लेकिन एक आकृति वही शाश्वत है, ये तो नहीं है। श्री कृष्ण का व्याधा ने उन्हें तीर मारा और उनका अंतिम संस्कार जिस प्रभास क्षेत्र में हुआ है, अभी भी लोग उसको घेर के रखे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ है। तो इस बात को जानो कि वो जो परतपर तत्व है वो जन्मता मरता नहीं है, जो सदा है। जब राम है तो भी है, नहीं है तो भी है, कृष्ण है तो भी है, नहीं है तो भी है, शिव, दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि का आकार है तो भी है, और जब नहीं था तो भी है। उसका ज्ञान सबको रहना चाहिए और इसकी चर्चा करनी चाहिए। यदि ये लोग बौद्धिस्ट लोग सफल होते हैं अपने में, लोगों को तोड़ तोड़ कर बौद्धिस्टों की संख्या बढ़ाने में, इतना नफरत यहाँ पैदा करते हैं हिंदू धर्म के प्रति। अरे भाई, उसके ही पूर्वज लोग कभी अफगानिस्तान में धर्मांतरण किए हैं। जाओ वहाँ और लोगों को चिताओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ़ी के कारण इस्लाम में आ गए, इस्लाम में ये नुक्स है। आपके पुरातन धर्म में भी उतना नुक्स नहीं है जितना कि इस्लाम में है कि नहीं? तो ये बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर ही अपनी ताकत की आजमाइश क्यों करते हैं? क्यों नहीं अफगानिस्तान जाते हैं? क्यों नहीं कोरिया जाते हैं जहाँ पहले केवल बौद्धिस्ट लोग थे? क्यों नहीं जाते हैं तिब्बत, जो कि आज चीन के कब्जे में चला गया है? क्यों नहीं जाते हैं चीन, जहाँ लगभग बहुसंख्यक बौद्धिस्ट थे, आज वहाँ दम तोड़ रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ प्रचार करते हैं? जाओ। यदि हिंदू बौद्धिस्ट हुआ
तो उसे इस्लाम में, ईसाईयत में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये आपका इतिहास है। बचा सको अपनी संस्कृति को और सनातन ज्ञान को तो बचा लो। इतिहास कहता है कि ये बौद्धिस्ट लोग हिंदू धर्म के प्रति नफरत जगाएं और अपना उल्लू सीधा किए, अपनी संख्या बढ़ाएं और सब के सब मिलकर बंगाल की खाड़ी में कूद गए और इस्लाम स्वीकार कर लिया। देखो, यदि आप सनातन तत्व का प्रचार प्रसार कर पाएंगे तो इन बौद्धिस्टों की दाल गलेगी, जिसका कि भविष्य इस्लाम अथवा ईसाईयत है। दाल गलेगी। सुभाष जी बताइए। इसलिए कबीर ज्यादा प्रासंगिक हो गए, इसलिए निर्गुणवादी ज्यादा प्रासंगिक है। आर्य समाज भी है, निर्गुण निराकार को मानता है, पर सभी देव देवियां और ये जो आप लोग के राम कृष्ण इत्यादि हैं, सबके प्रति नफरत पैदा करके, पर गुरु माँ इसके पक्षधर नहीं है, इसके पक्षधर नहीं है। अरे भाई, ये हमारा पुरातन संस्कृति है, इस संस्कृति के प्रति भी हमें गौरव है, पर ज्ञान तो सनातन वही आर्य समाज वाला ज्ञान है, पर बिना किसी का खंडन मंडन किए, समझाकर कि ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे परमात्मा है, ये हमारा पुरातन इतिहास है, ये है सनातन तत्व। आप सबसे आग्रह है कि आप सब मेरे साथ खड़े होइए, एक बिगुल फूकिए लोगों में कि उस सनातन तत्व, छोड़ दो इस बात को, सूर्य विप्र धेनु हित लीन मनुज अवतार, उस ये जो घोषणा करने वाले तत्व विष्णु जी हो चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ दीजिए। आप वेद को मानो, उपनिषदों को मानो, संत बानियों को मानो, रविदास जी को मानो, कबीर साहब को मानो। यहाँ निर्गुण निराकार की बात है, सनातन तत्व की बात है। अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान रखो जहाँ तक कर सकते हो, नहीं होते हो तो उस संस्कृति को दरकिनार करके एक मुट्ठी बन के उभरो। आप बनिए ऐसा, देखिएगा फिर तबला और ढोलक आपके पास होगा। फिर हम लोग उसी तरह मदमस्त होएंगे जैसे कि कीर्तन वगैरह में मदमस्त होते हैं। इन लोग भी जब कीर्तन में आकार का आग्रह वाला शब्द जहाँ जहाँ बोलते हैं वहाँ वहाँ खटकता है, डर लगता है कि फिर लोग सनातन तत्व से भटक ना जाए और फिर से लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिल जाए। आज ज़्यादा कुछ बोल दिए। और मेरे साथ अब हम लोग बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए हैं, कभी भी दुनिया छोड़ सकते हैं। जितने हैं इस ज्ञान को बांटो, आंधी की तरह आंधी बनो, बांटो, जगह जगह पहुंचा दो, हवा में इस ज्ञान के अमृत को घोल दो। फिर हमारा धर्म नहीं टूटेगा, हमारे भाई बंधु हमसे नहीं छीने जाएंगे, और जो छीन लिए गए हैं वे फिर वापस हमारे पास लौट आएंगे। अपने हृदय को विवेक युक्त करके विराट बना लो। ठीक है, ये बात कहते कहते गुरु माँ की आँख में पानी है, देख लो, है ना। ये दर्द से बोल रहे हैं, ऊपर झापर नहीं बोल रहे हैं। चल